फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं एक बेसिक जानकारी, जिसमें हम आपको बताएंगे आज की जो बिहार कास्ट लिस्ट 2022 है, मतलब किस कास्ट में किस किस जाति को रखा गया है। ठीक है, और ये जो कास्ट हैं इनको क्लासिफाइड किया जाता है क्योंकि सभी जातियां जो होती हैं उनको आसानी से उनकी पहचान की जा सके। और आप यदि किसी भी फॉर्म को डालने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कास्ट में आते हैं, वहाँ पर आपको क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिहार राज्य जो है हमारा, यहाँ पर जो ओबीसी होती है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसी किसी राज्य में केवल ओबीसी बस होता है। ठीक है, तो आपको आज हम बताने वाले हैं कि ओबीसी जो है वो दो भाग उसके कौन कौन से हैं। BC1 क्या होता है, BC2 क्या होता है, BC1 में कौन कौन सी जातियां आती हैं, BC2 में कौन कौन सी जातियां आती हैं। इसके अलावा जो हमारा SC ST होता है या जनरल होता है, जनरल, इन सभी में कौन कौन सी जातियां शामिल की गई हैं। तो ये 2022 की लिस्ट है बिहार की। ठीक है, और यही मतलब कुछ चेंज होती हैं जातियां, बाकी सभी स्टेट में इसी तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक, तो बिहार राज्य में 200 से अधिक जातियां निवास करती हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। और इन सभी जातियों को बिहार सरकार जो है उसने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, और हमें अपनी कास्ट का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक, तो ओबीसी होता है, SC ST और जनरल। ठीक है, तो ओबीसी ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। यदि हिंदी में पूछ लें तो इसका फुल फॉर्म होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। SC क्या होता है, तो SC का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति। यदि अनुसूचित जाति आपको नहीं मिलता है तो वहां लिखा होगा आ जा। ठीक है, इस तरह से अब हम फॉर्म डालने जाते हैं तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ जा क्या होता है, आ जा क्या होता है। ठीक है, यदि इस तरह से नहीं दिया है तो आपको अब याद रखना है कि SC मतलब शेड्यूल कास्ट, इंग्लिश नाम इसका याद रखना। फिर दिया है ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जनजाति। और यदि अनुसूचित जनजाति नहीं दिया है तो वहां पर दिया होगा आ जा। ठीक है, आ जा मतलब अनुसूचित जनजाति, और ये होता है अनुसूचित जाति। आई होप आपको ये तीनों नाम याद हो चुके होंगे। और जनरल ये तो सभी को पता होता है। अब देख लेते हैं कि जो ओबीसी है हमारा, अदर बैकवर्ड जो क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। यदि आपके फॉर्म यदि आप डालने गए हैं और वहां पर केवल आपको ओबीसी मिलता है फिर तो कोई बात नहीं, और यदि ओबीसी नहीं दिया है, वहां पर दिया गया है EBC दे दें या BC दे दें, इसकी जगह पर आपको OBC1 मिल सकता है, OBC2, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ओबीसी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आप अपनी जाति मिला सकते हैं कि ओबीसी तो है ही, इसके अलावा यदि ओबीसी नहीं दिया है तो आप BC1 में आते हैं या BC2 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी को 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, एक तो BC1 होता है, BC1 को ही EBC बोला जाता है। किसी किसी जगह पर ये भी देखने को मिलता है कि ओबीसी को ही EBC बोल देते हैं और फिर EBC को 2 भागों में बांट देते हैं, OBC1 में और OBC2 में। ठीक है, इस तरह से तो हमें ये सभी पता होने चाहिए वर्ड की, ओबीसी क्या है, ईबीसी क्या है, BC1 क्या होते हैं, BC2 क्या होते हैं, और हमारी जो जाति है वो किस कास्ट में आती है, BC1 में आती है या BC2 में आती है। अब हम देख लेते हैं एक बार। ओबीसी का फुल फॉर्म तो आपको पता हो गया। अब है ईबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईबीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लासेस, अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब जो ईबीसी है इसको कहीं कहीं 2 भागों में मतलब इसका डिवाइडेशन मिलता है कि ईबीसी का 2 भागों में कौन कौन से, एक तो BC1 मान लेते हैं, BC2 मान लेते हैं, लेकिन EBC जो है इसी को हम BC1 कहते हैं। क्या कहते हैं, BC1। और इसे यदि BC1 नहीं दिया है तो अनुसूची 1 कहीं यदि लिखा है तो आपको समझना है कि ये EBC की बात की जा रही है। नेक्स्ट है BC का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड क्लास, अर्थात पिछड़ा वर्ग, और BC को ही BC2 कहते हैं। अब आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। ठीक है, EBC को BC1 कहते हैं और BC को BC2 कहते हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ये हमने जातियाँ डाली हुई हैं कि आप किस कास्ट में आते हैं। यदि यहाँ पर आपको BC1 EBC कुछ नहीं दिया है, केवल OBC दिया है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सभी जो दोनों हैं BC1 BC2 ये दोनों ही OBC के भाग हैं। ठीक है, तो OBC को पहले हम देख लेते हैं। OBC को 2 भागों में डिवाइड किया गया था BC1 BC2 में, तो BC1 को ही EBC कहते हैं, और इसमें कौन कौन सी जातियाँ आती हैं तो ये देख लेते हैं। ठीक है,
तो बिहार राज्य में जो ओबीसी वन है इसके अंतर्गत 33 जातियां आती हैं, इसी को ही ईबीसी कहते हैं। ठीक है, कितनी आती हैं? 33 जातियां आती हैं। हम अब यहाँ पर एक एक करके नाम ले रहे हैं और आप अपनी जाति मिलाइएगा कि आप किस जाति में, किस कास्ट में आते हैं। ठीक है, आपकी जाति कौन है और आप BC 1 में आते हैं या BC 2 में। तो देख लेते हैं, 33 जातियां आती हैं हमारी OBC 1 में, जिसे हम EBC कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहली जाति जो है वो विलोपित। विलोपित किस में आएगी? हमारी OBC 1 में। कागजी, कुशवाहा, कोस्ता, गद्दी, घटवार, चनऊ। इसके बाद दिया गया है जदुपतिया, जोगी, नालबंद मुस्लिम। मतलब मुस्लिम की भी कई कास्ट मतलब जातियां होती हैं, तो कुछ मुस्लिम BC 1 में आते हैं, कुछ BC 2 में आते हैं, कुछ SC ST, इस तरह सभी में मुस्लिम की जो उपजातियां होती हैं वो अलग अलग कास्ट में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नालबंद मुस्लिम है ये हमारा OBC 1 में आएगा। किसमें? OBC 1 में आएगा, जिसे हम EBC भी कहते हैं। ठीक है, फिर दिया है प्रथा, इसके बाद बनिया। अब जो बनिया दिया है इसकी उपजातियां होती हैं। ठीक है, कहीं पर किसी नाम से जाना जाता है, किसी जिले में किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बनिया तो एक ही जाति है, लेकिन इसकी जो उपजातियां हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ये सभी BC 1 में आते हैं। मोदक, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, कलवार, कमलापुरी, बैसल, बंगी वैश्य, बंगाली बनिया जिसे कहते हैं, बनेवाल, अग्रही वैश्य, वैश्य पोतदार। यहाँ पर वैश्य का मतलब वो वाला वैश्य नहीं, वैश्य शूद्र वाला नहीं, यहाँ पर वैश्य मतलब बनिया है और यहाँ पर इसको अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। ठीक है, कसौधन, गधवनिक, बाथम वैश्य और गोलदार, ये सभी बनिया की ही कैटेगरीज हैं और इन सभी को किस में रखा गया है? हमारे BC 1 में रखा गया है। नेक्स्ट है यादव। यादव में भी कई मतलब उपजातियां हो सकती हैं। कहीं पर यादव को ग्वाला कहते होंगे, अहीर कहते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला, ये सभी भी किस में आएंगे? हमारे EBC में, जिसे हम BC 1 कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रोतिया, शिवहरी, सोनार, सूत्रधार, सुकियार, ईसाई धर्मावलंबी। एक हरिजन होते हैं ईसाई धर्मावलंबी, ये भी EBC में आते हैं, और एक होते हैं ईसाई धर्मावलंबी अन्य पिछड़ी जाति में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुर्मी, फिर है भाट, भट्ट, ब्रह्म भट्ट, राजभट्ट, हिंदू। ठीक है, और जट भी हिंदू वाले, ये किस में आते हैं? हमारे BC 1 में आते हैं। फिर मडरिया मुस्लिम, मलिक मुस्लिम, दोनबार, सूरजापुरी मुस्लिम, राजवंशी, छिपी के बाद दिया गया है गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ, गोसाई, जति और यति। ये सभी किस में आएंगे? हमारे EBC में आएंगे, जिसे BC 1 कहते हैं। ईट फरोश और ईटा फरोश, सेंथवार, किन्नर, हिंजड़ा, ट्रांसजेंडर और कोथी, ये सभी जो 33 की 33 जातियां हैं, एक इसमें आती हैं हमारी EBC में आती हैं। और यदि आपको EBC नहीं मिलता है देखने को, तो फिर ये सभी किस में आएंगी? हमारे OBC में आएंगी। ठीक है, आई होप आपको अपनी जाति का पता लग चुका होगा कि आप BC 1 में आते हैं। अब हम देख लेते हैं BC 2 वाले। BC 2 में कौन कौन सी हैं, तो एक बार देखते हैं इसे। BC 2 को ही क्या कहते हैं? BC 2 को ही कहते हैं BC, केवल BC। ठीक है, कहीं आपको BC मिल जाए देखने को, BC 2 मिल जाए या अनुसूची सेकंड मिल जाए, तो इसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं ये देख लेते हैं। इसमें 113 जातियां आती हैं। ठीक, 113 जातियां BC जो है 2 में रखी गई हैं। तो देख लेते हैं BC 2 में कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कपरिया, कपरिया कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कपाड़िया। ठीक है, फिर कानू, कलंदर, कोच, कुर्मी, केवट, कादर, कोरा, कोरा के बाद दिया गया है कोरकू, कैवर्त, खटवा, खतौरी, खंगर, खटीक, खेटला, गोंडी, जिसे छाबी भी कहते हैं। फिर दिया है गंगई, गणेश कहीं कहीं देखने को मिलेगा, गंगोता, गंधर्व, गुलगुलिया, चाय, चंपोता, कहीं कहार और कमकर। ठीक है, ये दोनों ही एक ही नाम है। फिर दिया है टिकुलहार, ढेकारू, तमरिया, तुरहा, तियर, धानुक, धामिन। इसके बाद है धीमर, धनबार, नोनिया, नाई, नामशूद्र, पांडी, पाल, भेड़िहार, गडेरी, प्रधान। इसके बाद दिया गया है पिनगनिया, पहिरा, बारी, बेलदार, बिंद, शेंखड़ा, वागदी के बाद है भुईहार, भार, भास्कर, माली या कहीं कहीं देखने को मिलता है मालाकार, मांगर, मदार, मल्लाह। ये सभी जातियां हमारी OBC 2 में आती हैं, जिसे BC भी कहते हैं। मल्लाह, मझवार, मारकंडे, मोरियारी, मलार, मौलिक, राजधोबी, राजभर। इसके बाद दिया गया है रंगवा, बनपर, सोंटा या सोता कहीं देखने को मिल जाता है, संतरास, अघोरी, अवदल,
चीक, चीक के बाद दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ मुस्लिम की कैटेगरीज हैं जिनको हम केवल बीसी में रखते हैं या इसी को हम ओबीसी 2 कहते हैं, ठीक है। तो कसाब मुस्लिम, डफाली मुस्लिम, धुनिया मुस्लिम, नट मुस्लिम, पमरिया मुस्लिम, भडियारा मुस्लिम, भाट मुस्लिम, मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी मुस्लिम, ये सभी किस में आएंगे, हमारे बीसी 2 में आते हैं। फिर दिया है मिर्यासीन मुस्लिम, मदारी मुस्लिम, मोर शिकार मुस्लिम, साईं, फ़कीर, दीवान, मदार मुस्लिम, मोहन मुस्लिम, जुलाहा, अंसारी, अमात। इसके बाद दिया गया है चूड़ीहार मुस्लिम, प्रजापति कुम्हार, रायन, कुंजारा मुस्लिम, सोयर, ठकुराई मुस्लिम, नागर, शेर शाहवादी। नेक्स्ट है वक्सो मुस्लिम, अदरखी, छिपी। अब देखो छिपी ये नहीं कि केवल बीसी में आ रहा है तो बीसी 1 में नहीं आएगा, किसी किसी जो मतलब जो जाति है उसको दोनों में डाला गया है, बीसी 1 में भी और बीसी 2 में भी, ठीक है। तो छिपी, तीली, एदरिसी या दर्जी मुस्लिम, सिकलगर मुस्लिम, रंगरेज मुस्लिम, सिंदुरिया, बनिया, कैथल वैश्य और कथबनिया। फिर दिया गया है मुकेरी मुस्लिम, ईट फरोश, ईटा फरोश, ये दोनों हमारे बीसी 1 में भी थे, बीसी 2 में भी हैं। गधेड़ी, इब्राहिमी मुस्लिम, बड़ई, पटवा, कमार जिसे कर्मकार भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, देवहार, सामरी वैश्य। इसके बाद दिया गया है हलवाई, परिहार, पैरघा, जागा, लहेरी, राजवंशी, कुलहैया। इसके बाद है अवध बनिया, बरई, तमोली, चौरसिया, तेली, हिंदू तेली और मुस्लिम तेली दोनों। फिर दांगी, ये 113 जो जातियां हैं ये बिहार राज्य में किस में डाली गई हैं, बीसी में, जिसे हम क्या कहते हैं, बीसी 2 के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। बीसी 1 किसे कहते हैं, ईबीसी, बीसी 1 या अनुसूची फर्स्ट इसे कहते हैं, और बीसी 2 यदि कह दें, बीसी कह दें, या यदि ये दोनों नाम नहीं दिए गए हैं तो फिर ओबीसी तो दिया ही रहा होगा। तो आई होप आपको पता लग चुका होगा कि आप बीसी 1 में आते हैं या बीसी 2 में आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बिहार राज्य में जो एससी के अंतर्गत 22 जातियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं। एससी का फुल फॉर्म होता है हमारा शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ठीक है। तो इसमें आती हैं 22 जातियां। ये 22 जातियां कौन कौन सी हैं एक बार आप देख लें। यहाँ पर बनतार, बोरी, भोक्ता, भुइया, चमार, मोंची, चौपाल, दवगर, धोबी। इसके बाद दिया गया है डोम, धनगढ़, दुसाद, धारी, धारही, घासी, हलालखोर, हरी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुर्रियार। इसके बाद दिया है लाल बेगी, मुसहर, नट, पान स्वामी या स्वासी, पासी, रजवार और तुरी। ये 13 जातियां आती हैं एससी में। अब एससी में आप आते हैं या नहीं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य में एसटी के अंतर्गत आने, अभी एससी पढ़ा, अब पढ़ेंगे एसटी में कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो एसटी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, शेड्यूल कास्ट होता है। इसमें आती हैं 29 जातियां, कहाँ पर, हमारे बिहार राज्य में, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं वो 29 जातियां देख लेते हैं। असुर, अगरिया, बैगा, बेदिया, बिंझनिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो। इसके बाद है चिक, बरेक, गोंड, गोरेत, हो, करमाली, खरिया, धेकली, दूध खरिया, हिल खरिया, खरवार, खोंड। इसके बाद है किसान नगेसिया या किसान नागेसिया, कोरा, मुदी कोरा, कोरबा, लोहार, माहली, माल पहाड़िया, कुमार भग पहाड़िया, मुंडा, पतार, धांगर। इसके बाद है परहैया, संताल, सोरिया पहाड़िया, सावर, कवार, कोल। ये जो 29 जातियां हैं ये हमारी किस में आती हैं, एसटी में आती हैं, शेड्यूल कास्ट जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जनरल, मतलब बिहार राज्य में जनरल के अंतर्गत लगभग 10 से ज़्यादा जातियां आती हैं। अब जो यहाँ पर दी गई हैं वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी जातियाँ जो हैं वो जनरल में आती हैं। तो राजपूत आते हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, ठाकुर, जाट और बरनवाल। ये 7 जातियाँ जो हैं ये हमारी बिहार राज्य में किस में आती हैं, जनरल में आती हैं। तो आई होप आपने अपनी जाति मिला ली होगी कि आप किस कास्ट में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, ओबीसी में आप बीसी 1 में आते हैं या बीसी 2 में आते हैं, ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यू क्या होता है, मतलब ये सारे इन्हीं को ही हम जो बीसी 1 बीसी 2 होते हैं इनको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के नाम से भी जानते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।